हाय ब्रो, क्या हाल चाल। हाय भाई, क्या हाल चाल। मैं बढ़िया, तू बता। इधर भी गुड। अच्छा। और इससे क्या है कि गोवा का प्लान है इस वीकेंड, और तू भी चल रहा है। अरे अभी तो गए थे यार, लास्ट मंथ तो हम ट्रिप पे गए थे भाई। अभी देख सुन, मेरा बजट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि पिछले महीने की जो ट्रिप की थी वो भी आउट ऑफ बजट हो गई थी। तो देख, मेरा तो पॉसिबल नहीं है, तू अपना देख ले अगर क्यों करना है। तुम लोगों का ना यही रहता है यार, तुम ना घूमते फिरते रहते हो, काम वाम कुछ तुम्हें है नहीं, तो मैं तो नहीं चल सकता। अच्छा चल, कोई नहीं, ठीक है, हम देखते हैं, बट देख ले फिर भी अगर तेरा हो सकता है। ठीक है, चल बाय, टेक केयर। चल कोई नहीं, सी यू, बाय। कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया इसे? बुरा तो नहीं मान गया? और उसे तो नहीं बोलेगा ये कि मैं ऐसे बोल रहा था? क्या करूं, इसे मैसेज करूं क्या? सॉरी बोल दूं क्या यार? या फिर मैं भी चला जाऊं? बजट से तो आउट हूं बिल्कुल। चलो देखते हैं, 1-2 दिन वेट करता हूँ, फिर वरना इसे कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ ब्रो, क्या हाल चाल। यो ब्रो, व्हाट्स अप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि उस दिन जो मैंने ज़्यादा बोला था तेरे को, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगा? हम तो गोवा में हैं, बस क्या मजे कर रहे हैं। तू चला ही, Already? तू आ जाता तो बढ़िया रहता। नाइस नाइस, चलो एंजॉय करो फिर, बढ़िया। ओके चलो, हैव फन। चलो यार, थैंक्स, बाय। क्या यार, बेकार में मैंने अपने 2 दिन खराब किए। ऑल वाज गुड। अभी आपने ओवर थिंकिंग का एक एग्जाम्पल देखा। ओवर थिंकिंग मतलब कि ज़्यादा सोचना स्ट्रेस का एक रीज़न भी हो सकता है। साइकोलॉजी की टर्म्स में इसे र्यूमिनेशन या फिर कॉग्निटिव इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ही चीज़ को बार बार सोचना, एक ही थॉट को बार बार सोचना। क्या हम इसे सही कर सकते हैं? क्या हम ज़्यादा सोचना बंद कर सकते हैं? जी हाँ, ये पॉसिबल है। जब मैंने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे इसमें आंसर्स मिले, बहुत सारे तरीके मिले जिससे हम ओवर थिंकिंग को हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। वो मैं आपके साथ सारा डिस्कस करूंगा। इसमें आपके लिए क्या है, जो सब मैंने पढ़ा है पिछले कुछ हफ्तों में वो आपको शायद कुछ मिनटों में मिल जाए, और आप अपनी लाइफ में कैसे बेटर कर सकते हो सकता है उसका भी आंसर आपको मिल जाए। तो जैसा मैंने एनालाइज किया, ओवर थिंकिंग के सॉल्यूशंस हैं, और ये सॉल्यूशंस 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक है फिलोसॉफिकल तरीका, जिसे हम विचारधारिक तरीका भी बोलते हैं, जो हमारे साहित्य और ग्रंथों में मेंशन्ड है। सेकंड तरीका इज साइंटिफिक तरीका। तो ये दोनों तरीके मैं आपको एक एक कर प्रेजेंट करूँगा। फिलोसफिकल वाइज 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी ओवरथिंकिंग कम हो सकती है। तो ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस कम करने का पहला तरीका है आइडेंटिफाई एंड फोकस व्हाट्स विद इन योर कंट्रोल। तो जो आपकी कंट्रोल में है आप उसी पर एक्शन लो और उसी पर काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 स्टूडेंट्स हैं और उनका एग्जाम काफ़ी करीब है, एक स्टूडेंट 100% डेडिकेशन के साथ पूरी मेहनत कर रहा है और वो विदाउट एनी रिजल्ट की टेंशन लिए सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट है जो एग्जाम की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है। ऑल्दो वो कैलिबर में गुड है, बट उसके बाद भी वो इतना ज़्यादा टेंशन ले रहा है, नर्वस हो रहा है कि वो एग्जाम की प्रिपरेशन में ध्यान ही नहीं लगा पा रहा। तो आप भी बता सकते हैं कि किसका रिजल्ट इन द एंड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो किसी भी सिचुएशन में कंसंट्रेट करें कि आप क्या चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने वो डिटेक्ट कर लिया तो उस पर काम करें और आगे बढ़ें। सेकेंड तरीका है एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अपने आप को रिमाइंड कराएं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और फिर आगे मूव ऑन करें। इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बेस्ड एग्जांपल्स भी हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। हमारी बॉडी की जो मसल फाइबर्स होती हैं वो जब ब्रेक होती हैं तभी न्यू मसल फाइबर्स बनती हैं जो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा बिगर होती हैं। कोयला तभी हीरा बनता है जब उस पर बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाया जाए। सोना तभी तराशा जा सकता है जब उसे सही समय, सही जगह और सही चोट मिले। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल स्टीव जॉब्स का भी है। आपको पता होगा कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल फाउंड की थी, बट उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनीज नेक्स्ट और पिक्सर फाउंड की थी। इन कंपनीज में स्टीव जॉब्स ने काफ़ी नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें सीखी, उनका काम करने का तरीका बदला। लेटर ऑन जब एप्पल ने नेक्स्ट और पिक्सर को एक्वायर किया तो
स्टीव जॉब वापस एप्पल के सीईओ बने और उन्होंने बाद में जो एक्सपीरियंस नेक्स्ट और पिक्सर में गेन किया था, जो क्रिएटिविटी उनमें आई थी, वही आगे चल के एप्पल में भी यूज की और उससे काफी बड़े डिसीजंस लिए अपने एक्सपीरियंस के साथ। थर्ड इज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द माइंड। अपने माइंड को समझना और मास्टर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है बट आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हो। आपने वेट लूज करने का सोचा है बट टाइम आने पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते जंक फूड खाने से। आपको ये समझना होगा कि हमारा माइंड बहुत इमेजिनेटिव है और बहुत अनसेटिस्फाइड है। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो उससे हमारे डिसीजंस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। फोर्थ इज मास्टर योर सेंसेस टू मास्टर योर माइंड। आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर आप अपने माइंड को डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इम्पल्सेस और इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रेन को फीड कराते हैं वही आगे चलकर थॉट्स और फिर एक्शंस में कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत लाइकली चांसेस हैं कि अगर आप स्मोकर्स के ग्रुप में रहते हो तो कहीं ना कहीं आप भी स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप ड्रिंकर्स के ग्रुप में रहते हो तो हो सकता है कि आप पे ड्रिंकिंग का इन्फ्लुएंस आए, एंड द वाइस वर्सा ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। अगर आपके आसपास के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फिटनेस में हैं तो हो सकता है आप पर भी बहुत इम्पैक्ट आए और आप भी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने लगे। फिफ्थ इज वर्क विदाउट अटैचमेंट। तो इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स पर काम करें और अवॉइड करें कि आपकी खुशी किसी आउटकम या किसी पर्सन पर या फिर किसी चीज से अटैच ना हो, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेशन का भी कारण बन सकता है। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इफ यू स्टिक क्लोज टू द बार्बर्स शॉप, सूनर और लेटर यू विल गेट योर हेयर कट डन। तो सिमिलरली, अगर बिना रिजल्ट्स की टेंशन लिए, बिना आउटकम से फ्रस्ट्रेट होते हुए अगर हम सिर्फ अपने गोल्स पर काम करते रहे तो सूनर और लेटर हमें भी हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जरूर मिलेगा। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, इफ यू आर सैड देन यू आर इन द पास्ट, इफ यू आर एंशियस देन यू आर इन द फ्यूचर, एंड इफ यू आर स्टिल देन यू आर इन द प्रेजेंट। इसका हिंदी में अनुवाद है, अगर आप उदास हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने बीते हुए कल में हैं। अगर आप डरे हुए हैं या फिर घबराए हुए हैं, आप अपने फ्यूचर में हैं। अगर आप एकदम शांत हैं तो आप अपने आज में हैं। तो अगर साइंस की बात करें या फिर साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलें तो ओवर थिंकिंग के इन जनरल दो टाइप्स होते हैं। पहला है पास्ट इवेंट ओवर थिंकिंग। तो इसमें इंसान बीते हुए कल के बारे में सोचता रह जाता है, वो अपने पास्ट के डिसीजंस को सोचता रहता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये हो गया होता। और फ्यूचर इवेंट ओवर थिंकिंग में इंसान आने वाली कल की चीज़ों में खोया रहता है, वो सारे कैलकुलेशंस करने लगता है कि क्या गलत हो सकता है, और जो भी अननोन सिचुएशंस है वो उनके बारे में भी सोचता है कि ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। फ्यूचर इवेंट ओवर थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसमें फर्स्ट है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। ज़्यादातर फ्यूचर ओवर थिंकिंग हमारी इसलिए होती है क्योंकि हम कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो कैसा रहेगा, कि कहीं हम कुछ गलती ना कर दें, हमसे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए या फिर हम सही ही नहीं कर पाएँ। तो अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट की तरह लेंगे कि बस एक्सपेरिमेंट है और देखते हैं क्या होता है और इससे आगे लर्निंग लेंगे, तो हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सेकंड इज टेक स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स। किसी भी टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और जो हमारे लिए अचीव हो सकता है उसे लेकर पहले उसे कंप्लीट करें और फिर आगे मूव ऑन करें। हर छोटा स्टेप जब कंप्लीट होगा तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा और आपकी एंग्जाइटी को भी कम करेगा। थर्ड इज यूज फियर एज अ कंपास। जिस चीज़ को करने में आपको डर लगे, जो ऐसा काम है जिसे करने में आप घबराएं, इन जनरल ऐसा होता है कि वही काम आपकी सक्सेस बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब भी मैं किसी काम में घबराता हूँ तो और अगर मैंने उस काम को किया है तो डेफिनेटली उससे मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली है और उसके अलावा मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। पास्ट इवेंट ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए जो पहला तरीका है वो है एक्सेप्ट एंड रिलीज। एक्सेप्ट करें कि जो पास्ट में हो चुका है वो चेंज नहीं हो सकता, और अगर चेंज नहीं हो सकता तो उस पर इतना ज़्यादा सोचना बेकार है, क्योंकि अगर आप उसमें बार बार सोचते रहेंगे तो वो सिर्फ रिग्रेट और स्ट्रेस ही आपको देगा और उसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड इज सेट अ टाइम लिमिट फॉर रिफ्लेक्शन। काफ़ी स्टडीज़ में ऐसा भी देखा गया है कि जब लोगों ने एक टाइम सेट किया रिफ्लेक्ट करने के लिए कि क्या गलत हुआ और उस टाइम के बाद उन्होंने जाने दिया, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा ओवरकम किया। थर्ड इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करें। आपको ये समझना होगा कि हर कोई मिस्टेक करता है, तो जैसे आप अपनी फैमिली और लव्ड वंस की मिस्टेक्स को ओवरकम करते हैं या उन्हें माफ़ कर देते हैं, ऐसे अपने आप को भी माफ़ करें और अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करें। तो ये थे फिलोसफिकल और साइंटिफिक वेज ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। आप बताएं हमें कमेंट्स में कि आपको कौन सा पसंद आया, और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू इम्प्रूव योर लिवर फंक्शन। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख पाएं, क्योंकि उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगे।
Thank you. I hope you and your family will be safe.